लेकिन धन्य है माता जानकी का चरित्र सीता या चरितम महत। महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा कि भगवती सीता की महिमा का वर्णन मैं कहां तक करूं, कितना महिमा मंडित चरित्र है। लेकिन आज श्री किशोरी जी ने लक्ष्मण को दोषी नहीं ठहराया। हा लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, उसको फल पाए कीन रोषा। हे लक्ष्मण तुम्हारा दोष नहीं है, मैंने जो क्रोध किया है उसी क्रोध का परिणाम है कि आज मेरा हरण हो गया। माताओं, क्रोध के कारण सीता जी का हरण हुआ है। क्रोध कभी करना नहीं चाहिए, क्रोध पर नियंत्रण करना चाहिए। वो जगत जननी जगतोधारणी है, वो तो लीला जगत में आपको संकेत देना चाहती हैं, उनसे कभी भूल नहीं हो सकती है। वो तो पराम्बा है, शक्ति स्वरूपा है, उनसे कभी अपराध नहीं हो सकता है। लेकिन भारत की नारियों को, विश्व की नारियों को शिक्षा देने के लिए आज वो संकेत दे रही हैं कि जीवन में यदि क्रोध आ जाए तो उस क्रोध को प्रकट नहीं करना चाहिए, बल्कि उसका समन करना चाहिए। क्रोध का समन होना चाहिए, क्रोध को प्रकट नहीं करना चाहिए। और यदि क्रोध को नारी प्रकट कर देगी, चाहे पुरुष हो चाहे नारी हो, कोई भी क्रोध को प्रकट कर देगा, तो निश्चित रूप से सीता जी कहती हैं क्रोध के कारण मेरा हरण हुआ है। निश्चित रूप से समाज के लोगों, अबाल वृद्ध नर नारियों, यदि आप क्रोध करोगे तो निश्चित रूप से आपके सम्मान का हरण जरूर हो जाएगा। सम्मान आपका सुरक्षित नहीं रह सकता है। क्रोध के कारण सम्मान किसी का सुरक्षित नहीं रहता है। क्रोध में ही सम्मान जाता है। सम्मान का ह्रास अगर होता है, व्यक्ति को अपमान मिलता है, तो क्रोध के कारण मिलता है। इसलिए क्रोध का समन करना चाहिए, क्रोध को प्रकट नहीं करना चाहिए। कोशिश करो कि क्रोध आवे तो उस समय आप राम 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 कहने लग जाओ। संकटकालीन स्थिति में सीता जी क्या कह रही हैं? राम राम। हा जगेक वीर रघुराया, कहीं अपराध विसार उदाया, आरती हरण शरण सुखदायक, हा रघुकुल सरोज दिन नायक। सीता के बिलाप सुन भारी, ओ भयउ चराचर जीव दुखाए। सीता जी के बिलाप को सुन करके चराचर में जितने भी जीव थे सब दुखी हो गए। लेकिन मैं स्पष्टीकरण चाह रहा हूं समाज के लोगों से कि सीता जी के बिलाप को सुन करके चराचर के सभी प्राणी दुखी हो गए, लेकिन चराचर में सीता जी के बिलाप को सुन करके सीता जी की मदद करने के लिए कोई आया जटायु के अलावा? नहीं आया ना, नहीं आया। केवल एक जटायु आया। एक गीध का क्रांतिकारी अभियान मैं आपको सुना रहा हूं और रामचरितमानस के माध्यम से सुना रहा हूं। गीध ने कहा, ए दुष्ट तू खड़ा हो जा। अपने पंखों से कहा कि तुम मेरा सहारा बनो और मुझे सहारा दो और वहां उड़ा करके ले चलो जहां मेरी बेटी रो रही है, बिलख रही है, रक्षा के लिए गुहार लगा रही है, आज मुझे वहां ले चलो। पंखों ने कहा कि पहले ताकत थी, मैं ले जाता था, लेकिन अब हम लोगों में ताकत नहीं, अब हम में सब में ताकत नहीं है। उसी समय गीधराज जटायु ने कहा, खबरदार पंखो, ये इसमें तुम्हारा स्वार्थ था, तुम मेरा साथ दिए थे तो स्वार्थ के लिए दिए थे, लेकिन आज स्वार्थ के लिए नहीं, आज परमार्थ के लिए मेरा साथ दे दो। इससे बड़ा परमार्थ और क्या हो सकता है? आओ मुझे उड़ा करके वहां ले चलो। पंखों में ताकत आ गई, पंखों में स्फूर्ति आ गई प्यारे, और पंखों ने अपनी पोजीशन ले ली। और जैसे ही पंखों ने पोजीशन ली, उड़ने का जैसे ही मन बनाया गीधराज जटायु ने, उसी समय जो भी पक्षी गीध उड़ रहे थे वो सभी जाकर के पीछे से जटायु जी के पैर पकड़ लिए। गीधराज जटायु ने कहा, धिक्कार है तुम पक्षियों को, छोड़ो मेरे पैर, मुझे जाने दो।
कहां जाओगे? रावण से युद्ध करने के लिए। अरे रावण से युद्ध करने के लिए जाओगे तो क्या रावण को मार सकते हो? रावण चलता है तो पृथ्वी कांपती है। रावण के सामने जो पहुंच जाता है वो अपनी तलवार से उसका मस्तक काट देता है। इतना बलवान है। इतने बलवान रावण को चुनौती देने जा रहे हो, क्या रावण को तुम मार सकते हो? गीधराज जटायु ने कहा, पक्षियों, मैं इस बात को जानता हूं कि मैं रावण को मार नहीं सकता हूं। भले ही मैं रावण को मार नहीं सकता हूं, लेकिन रावण के हाथ से मर तो सकता हूं, लेकिन जब तक जिंदा हूं तब तक अन्याय नहीं देख सकता हूं। भले ही मुझे मरना पड़े, मैं मरने के लिए तैयार। देखा, ये है संकल्प। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें।